होला मैथ नर्ड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टडिंग मैथमेटिक्स while staying home. तो as promised, Mental Maths, my channel is back with our next topic, convergence of series. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. Convergence of series. इसमें will be majorly talking about infinite series because स्टैंडर्ड 11th में हम लोग फाइनाइट सीरीज पढ़ चुके हैं. फाइनाइट सीरीज का सम निकालना हमें आता है. आर लेस देन 1 के लिए ये होता है और आर ग्रेटर देन 1 के लिए ये होता है. रिमेंबर, चलो रिकॉल कर लो. अब आते हैं इनफाइनाइट सीरीज पे, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. अब हमने एक जीपी करके भी टॉपिक पढ़ा था ना 11th में, तो दैट वाज ज्योमेट्रिक सीरीज. ज्योमेट्रिक सीरीज का ये है कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटिंग वो कब होती है, जब उसका जो कॉमन रेशियो है आर उसका कॉमन रेशियो होता था, उसका मॉड जब लेस देन 1 होता है तो इट इज कन्वर्जेंट. वेर एज द मॉड ऑफ आर इफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन इट इज डाइवर्जेंट. एंड इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू -1 सॉरी, तो वो ऑसिलेटिंग हो जाता है. ठीक है, ये था हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज का पार्ट. यू हैव टू रिमेंबर दिस. जीपी के टाइम पे कुछ लंबा चौड़ा मत करना कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के लिए. सिंपली यही चेक करना कि उसका कॉमन रेशियो किस रेंज में फॉल करता है. जिस रेंज में फॉल करता है उसके अकॉर्डिंग यूल गेट योर आंसर. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल ले लेता है सीरीज में, ज्योमेट्रिक सीरीज में. दिस इज माई आंसर. एग्जाम्पल 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27. तो मैं क्या करती हूँ, आर निकाल रही हूँ. मॉड ऑफ आर इज सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट 1/3/1 इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म इज इक्वल टू. जस्ट टू वेरीफाई दैट इट इज अ जीपी, हम लोग ये चेक करते हैं कि उसका आर सभी रेशियोज का, सभी टर्म्स का रेशियो इक्वल आ रहा है. दैट इज 1/3. 1/3 क्या है, लेस देन 1. बिकॉज इट इज लेस देन 1 हमें क्या पता था कि जी हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट. तो देयरफॉर दिस सीरीज, यहाँ गलत हो गया, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट. ठीक है, सीक्वेंस तो भाई हम पढ़ चुके हैं और उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस भी पढ़ चुके हैं. अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. ये एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखो. 1 - 1/3 + 1/3² - 1/3². तो अब यहाँ क्या है, आर क्या आ रहा है, -1/3. 1/3² डिवाइडेड बाय -1/3 इज -1/3. एंड देयर इज -1/3. हमें ध्यान रखना है कि हमें मॉड ऑफ आर लेना है, आर नहीं लेना है. वी हैव टू टेक मॉड ऑफ आर. तो मॉड ऑफ आर इज 1/3 विच इज अगेन लेस देन 1. देयरफॉर the series is convergent. I just made this mistake again. Series is convergent. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अपना सीरीज के लिए अब ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल, अगर वो ज्योमेट्रिक सीरीज. बट अगर वो ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है तो क्या करेंगे हम? देन वी हैव टू टेक सम टेस्ट. सीरीज के कुछ टेस्ट होते हैं. सबसे सिंपल, सबसे बेसिक होता है पी सीरीज टेस्ट, जो दूसरे टेस्ट में यूज होता है. तो पी सीरीज टेस्ट क्या होता है कि अगर मेरे पास सीरीज है 1/n की पावर p की फॉर्म की, दैट इज 1/1 की पावर p + 1/2 की पावर p + 1/3 की पावर p एंड सो ऑन. तो 1/n की पावर p की फॉर्म की अगर मेरे पास सीरीज होती है तो वो कन्वर्जेंट कब होती है और डाइवर्जेंट कब होती है? वो कन्वर्जेंट होती है अगर ये p ग्रेटर देन 1 होता है, और डाइवर्जेंट है अगर p लेस देन इक्वल टू 1 होता है. तो इस एग्जाम्पल में वी हैव समेशन ऑफ 1/n² इज इक्वल टू दिस. जब हम वैल्यू पुट करते हैं n = 1, n = 2 और n = 3 एंड सो ऑन. तो इसमें मेरे को क्लियरली दिख गया कि p = 2. 2 इज ग्रेटर देन 1. देयरफॉर डायरेक्टली दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज कंपेरिजन टेस्ट. अब ये पी सीरीज टेस्ट मैंने इसलिए करवाया क्योंकि विल बी यूजिंग पी सीरीज टेस्ट इन कंपैरिजन टेस्ट. स्टेटमेंट सुन लो, क्योंकि फॉर हायर स्टडी स्टेटमेंट पता होनी जरूरी है रेदर देन जस्ट एग्जांपल्स या क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड. कंपैरिजन टेस्ट सेज दैट इफ
un and vn are two series of positive terms. Remember, positive terms की series होनी चाहिए. Then if vn is convergent, then summation of un is convergent. Given that there is one condition, limit of n approaches to infinity, un by vn is equal to k. इतना क्लियर है कि अगर vn कन्वर्जेंट है, इतना देख लो, अगर vn कन्वर्जेंट है तो un कन्वर्जेंट होएगा, अगर vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगा, लेकिन एक कंडीशन गिवन है कि दोनों में सेम है, दैट इज लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un बाई vn इज इक्वल टू k. k क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एंड फाइनाइट. It should not be infinity, it should not be minus infinity, it has to be positive and infinite. ठीक है, चलो इसमें याद रखो. अब ये बात आ गई, आप पूछोगे कि भैया अगर हमें तो सीरीज की कन्वर्जेंसी तो ढूंढनी थी और आपने फिर वीएन पे कंडीशन लगा दी, तो वीएन जो हम चूज करते हैं, यूएन हमें गिवन होती है सीरीज जिसकी हमें कन्वर्जेंस फाइंड करनी होती है, और वीएन वो सीरीज होती है जो हम खुद से चूज करते हैं टू कंपेयर विद यूएन. ठीक है, तो वो चूज करने का भी तरीका होता है जो आप एग्जांपल्स में भी समझेंगे. बट वीएन की जो कन्वर्जेंस है वो हम किससे टेस्ट करेंगे? पी सीरीज टेस्ट से, इसलिए हमने पी सीरीज टेस्ट पहले कर लिया था. ठीक है, मतलब आप इतना समझ जाएंगे कि वीएन जो होगा वो जनरली 1/n के पावर पी की ही फॉर्म का होगा. ठीक है, अब आ जाते हैं इस टेस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स पे. मैं 2 एग्जाम्पल्स करवाऊंगी. द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस 1/1.2.3 प्लस 3/2.3.4 प्लस 5/3.4.5 सो ऑन. इनफाइनाइट सीरीज है, un मेरे पास ये सीरीज है, मैं इसकी लास्ट टर्म निकाल लूंगी जो इसकी जर्नल लास्ट टर्म है. देखो ध्यान से, एक बार वेरीफाई कर लिया करना, लास्ट टर्म को पुट करके देख लो. n इज इक्वल टू 1, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो 2 - 1 इज 1 ओवर 1.2.3. करेक्ट, सही जा रही है. टर्म 2 दैट इज n इज इक्वल टू 2 होगा, तो 2 पुट कर लो. 4 - 1 इज 3. करेक्ट. 2 इंटू 3 इंटू 4. करेक्ट, यहाँ पे भी जा रही है. 5 के लिए भी पुट करके देख लो. 3 इसमें, यही सीरीज, यही जर्नल टर्म बनेगी इसकी. तो जर्नल टर्म फाइंड कर ली, लास्ट टर्म यूएन लिख लिया, उसको यूएन हमारी सीरीज हो जाएगी. अब निकालनी है वीएन. तो जब वीएन चूज करना होता है ना, तो रिमेंबर इट वेरी केयरफुली कि तुम क्या करोगे ना, सारे कॉन्स्टेंट्स हटा दोगे. इन योर माइंड रिमूव ऑल द कॉन्स्टेंट्स. तो मेरे पास न्यूमिनेटर में क्या बचा? n. डिनोमिनेटर में क्या बचा? n. यहाँ पे बचा n, यहाँ पे बचा n. कांस्टेंट है 1, 2 कांस्टेंट है, हटा दो. 2 कांस्टेंट है, -1 है, हटा दो. n ओवर n डॉट n डॉट n दैट इज 1 ओवर n स्क्वायर. ठीक है, मेरे को मेरा वीएन मिल गया. अब आते हैं यहाँ पे. अब क्या करना था हमें? लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un ओवर vn निकालना था. तो un प्लेस कर दिया यहाँ पे, vn प्लेस कर दिया. कॉमन लेते हैं n स्क्वायर. n स्क्वायर यहाँ से ऊपर चला जाता है बेसिकली, और हम n कॉमन ले लेते हैं, तो कैंसिल हो जाता है सब. वी आर जस्ट लेफ्ट विद 2 - 1/n, 1 into 1 plus 1/n, 1 plus 2/n. 1 over n when n approaches to infinity, 1/n approaches to 0. Therefore 2 minus 0 over 1 plus 1 plus 0 plus 1 plus 0, that is 2 over 1, that is 2. 2 क्या है हमारा? पॉजिटिव एंड यूनिक है. लास्ट में ये चेक करना इंपॉर्टेंट है दैट 2 इज पॉजिटिव एंड यूनिक. तो हमारा पॉजिटिव एंड यूनिक आंसर आया है. देयरफॉर ये वाला कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल है. अब यहाँ पे देखना, हमारे पास वीएन क्या था? 1 ओवर n स्क्वायर. 1 ओवर n स्क्वायर हमने अभी करा था. n इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पी सीरीज टेस्ट वीएन क्या हो गया? कन्वर्जेंट. और कंपैरिजन टेस्ट से हमें पता है अगर वीएन कन्वर्जेंट है तो यूएन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा. ठीक है, करेक्ट है. समझ आ गया इतना? चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल. थोड़ा टिपिकल लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है. यहाँ पे यूएन इसको आप डायरेक्टली नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमें इतना पता है किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें अंडर रूट्स दिए होते हैं तो हम उसको रैशनलाइज हमेशा करते हैं.
तो हम रैशनलाइज कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ n की पावर 4 प्लस अंडर रूट ऑफ n की पावर 4 ऊपर नीचे, अंडर रूट हट जाएगा, विल बी लेफ्ट विद दीज बोथ टर्म्स और ये रह जाएगा डिनोमिनेटर, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर कट गया, 1 प्लस 1 इज 2 ओवर दिस डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे भी देख लो, आप n की पावर 4 को कॉमन लोगे, ठीक है, तो अंडर रूट के बाहर क्या आएगा n स्क्वायर, यहाँ पे भी लोगे तो क्या आएगा n स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट हट गया, यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, जब मुझे वी चूज करना है तो 1 ओवर n स्क्वायर बच जाएगा, करेक्ट, n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना दोनों टर्म्स में से, दिस प्लस दिस दोनों टर्म्स में से n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 बाय n स्क्वायर इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद, तो ये वी आ जाएगा हमारा। चलो आगे चलते हैं। सो 1 बाय n स्क्वायर बच गया हमारा वी लिमिट निकाली un बाई वी हमारे पास क्या आ गया 2 ओवर n स्क्वायर, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, आप कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय n की पावर 4 बच जाएगा और डिवाइड बाय 1 बाय n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय n की पावर 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय n की पावर 4। अब n approaches to infinity, therefore we are back with 1 by n approaches to 0, therefore 2 over 1 plus 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 plus 0 plus 1 plus 0 is 1, 2 by 2 that is 1, 1 is again positive and finite, positive finite है तो मतलब कंपैरिजन टेस्ट के लिए एलिजिबल है, अगर कंपैरिजन के टेस्ट के लिए एलिजिबल है तो बाय पी सीरीज टेस्ट वी नो दैट ये जो वी एन है यहाँ पे भी क्या है, ये कन्वर्जेंट है, एन ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन 1 है, वी एन कन्वर्जेंट है, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट वी कैन से दैट समेशन ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन टेस्ट, क्लियरली एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो इसके और क्वेश्चंस करो, कुछ डाउट आए डू राइट इन कमेंट्स, आई प्रोवाइड द ईमेल आईडी, शेयर इट, आई हेल्प यू सॉल्व इट, ठीक है गाइज, नया चैनल है, स्टार्टिंग वीडियोज हैं, आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ सपोर्ट, सो प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।